गुरुदेव! ऋषिवर, क्या आपने गुरुदेव अग्निवेश ऋषि को देखा? पुष्कर भद्रक, तुमने गुरुदेव अग्निवेश ऋषि को देखा? नहीं तो। हनुमान, हनुमान कहाँ जा रहे हो? हनुमान! प्रणाम। मैंने उन्हें देखा तो नहीं, परंतु ऐसा लगता है वो दोनों ऋषि अग्निवेश ऋषि को कहीं ले गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो हनुमान? कौन ऋषि अग्निवेश को ले गया है और क्यों ले गया है? वो दो ऋषि जो अपने आप को मातंग ऋषि के शिष्य मानते हैं। हाँ हाँ। मुझे उन पर संदेह हुआ है। हनुमान, जाओ, जाकर हमारे लिए जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आओ। मुझे डर है कि वो दोनों अग्निवेश ऋषि को कहीं उठाकर ले गए हैं। परंतु कहाँ ले गए हनुमान? तुम दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारी पाताल देवी के लिए ऐसी बलि की आवश्यकता थी। इस पवित्र बलि को पाकर हमारी पाताल देवी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। और हम इस पवित्र बलि को चढ़ाकर और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। कालकेतु! 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 जो तुम कर रहे हो ना कालकेतु, वो तुम्हारे हित में नहीं है। तुम हमें नहीं जानते। हम ऋषि अग्निवेश हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें जाने दो, अन्यथा हम तुम्हें शाप दे देंगे। शाप! तुम मुझे शाप दोगे? ये मुझे शाप देगा? ये मुझे शाप देगा? देखा? देखा तुम लोगों ने? ये मुझे शाप देगा। इसकी हिम्मत कि मुझे शाप दे। गुरुदेव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र अग्निवेश ऋषि को ढूंढना होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम कुछ लोग ऋषि अग्निवेश को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में जाएंगे। गुरुदेव, मुझे आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ अग्निवेश ऋषि को ढूंढने आऊं? नहीं हनुमान, तुम कहीं नहीं जाओगे। और हाँ, गुरुकुल का कोई भी विद्यार्थी गुरुकुल के बाहर नहीं जाएगा। केवल हम कुछ ऋषि मिलकर ही ऋषि अग्निवेश को ढूंढने जाएंगे। परंतु गुरुदेव, मुझे... नहीं हनुमान, तुम कहीं नहीं जाओगे। गुरुकुल के बाहर जंगल में बहुत खतरा है और तुम सब विद्यार्थियों की सुरक्षा का दायित्व हम पर है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। ये मेरा आदेश है। वसुंधरा, हमारे बाद सभी विद्यार्थियों की देखरेख का दायित्व आप पर है। गुरुदेव ने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? लेकिन हनुमान, तुम्हें अग्निवेश ऋषि की इतनी चिंता क्यों है? वो तो हमेशा तुम्हें दंड देते थे, बात बात पर क्रोध करते थे तुम पर। तुम उन्हें क्यों ढूंढना चाहते हो? पता नहीं भद्रक, परंतु मेरा मन विचलित है। जब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो फिर हनुमान, तुम गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करोगे? हनुमान, तुम्हें गुरुदेव का आदेश है, तुम आश्रम के बाहर नहीं जा सकते। मैं मानता हूँ पुष्कर, और गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी करना चाहता हूँ, परंतु जब किसी का जीवन संकट में हो तो उसके जीवन का रक्षा करना गुरु की आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
देखा सैनिकों, जितना साहस है इस ऋषि मुनि में, इतना खून बहने के बाद भी ये होश में है। काल केतु, तुम्हें अपने किए पर पछताना होगा। मेरे साथ किए गए दुर्व्यवहार का प्रतिशोध मनुष्य जाति एक दिन तुमसे अवश्य लेगी, अवश्य लेगी। मनुष्य जाति मुझसे बदला? पाताल लोक के राजा के निकट आने का साहस भी नहीं कर सकते मनुष्य। हमारे सामने आने का अर्थ है वो अपनी मृत्यु के सामने है। हम उनका भी खून बहा देंगे। अवश्य गुरुदेव विपत्ति में है, मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। अवश्य ही जाने अनजाने में ऋषि अग्निवेश जी से किसी की कोई हानि हुई होगी। हनुमान, कहाँ जा रहे हो तुम? गुरुमाँ, मुझे जाना ही होगा। कहाँ और क्यों? गुरुदेव अग्निवेश ऋषि को ढूंढने। जानते नहीं तुम्हें आश्रम से बाहर जाने का आदेश नहीं है? परंतु गुरुमाँ, मेरा जाना आवश्यक है। गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके? गुरुमाँ, मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो न जाने गुरुदेव अग्निवेश ऋषि किस दशा में होंगे। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। गुरुमाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ भी समझना नहीं चाहती हनुमान। तुम आश्रम से बाहर नहीं जाओगे, यही गुरुदेव की आज्ञा है तुम्हारे लिए। सारा जंगल छान मारा, फिर भी ऋषि अग्निवेश कहीं नहीं मिला। गुरुमाँ, इतनी रात हो गई पर ऋषिवर अब तक नहीं आए। गुरुदेव आ गए। परंतु ऋषि अग्निवेश उनके साथ नहीं है। हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। ऋषि अग्निवेश को हम ढूंढ नहीं पाए हैं। अब हमें कल सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। कल सुबह होते ही हम ऋषि अग्निवेश को ढूंढने दोबारा जाएंगे। परंतु तब तक आज रात हम उनकी सुरक्षा के लिए एक यज्ञ करेंगे। चिंता मत करो ऋषि मुनि, अब तुम्हारे भाग्य में और कष्ट नहीं है। बस कुछ क्षण में तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। सैनिकों, हम सुबह की पहली किरण के साथ ही इसकी बलि चढ़ाएंगे। अभी भी समय है काल केतु, हमें जाने दे, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। बहुत बोलता है ये ऋषि। सैनिकों,
सुबह होने तक इसे इतना पीड़ित करो कि ये बोलने योग्य ही ना रहे। हाँ? नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामात्रं संभूतं तं नमामि शनैः शनैश्चरम्। ॐ नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामात्रं संभूतं तं नमामि शनैः शनैश्चरम्। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामात्रं संभूतं तं नमामि शनैः शनैश्चरम्। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामात्रं संभूतं तं नमामि शनैः शनैश्चरम्। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामात्रं संभूतं तं नमामि शनैः शनैश्चरम्। हे प्रभु, ऋषि अग्निवेश जहां कहीं भी हो, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब तुम्हें किस बात की चिंता? हाँ? हमारे प्रभु ने तुम्हारी विनती सुन ली है, सुन ली है तुम्हारी विनती। हमारे हनुमान चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। स्मरण रखो, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे।